हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के अंदर जो मिसमैच है आईटीसी का, उसके बारे में बात करेंगे। जीएसटीआर 2A और टेबल 8A का जो डाटा है वो आपस में मैच नहीं हो रहा है। तो क्यों मिसमैच है, हमें कैसे वर्किंग करनी होगी इस मिसमैच के अंदर, तो इन सभी बातों को समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे होली सेल ऑफर 2021, जहाँ पे आपको सभी पेन ड्राइव कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। और दोस्तों, ये ऑफर केवल वैलिड है 31 मार्च 2021 तक। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, इन सभी ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हैं और 50% के डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, बात करने वाला हूँ मैं इस मिसमैच के बारे में। यहाँ पे जीएसटीएन ने एडवाइजरी दी है कि ये जो मिसमैच है जीएसटीआर 9 के अंदर आईटीसी का टेबल 8A से जो उठ के आता है और जीएसटीआर 2A का जो डाटा है, आपस में मिसमैच क्यों है इनका। तो चलिए समझते हैं। अगर आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कि जीएसटीआर 2A का डाटा जो है और जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल 8A का डाटा है वो मैच नहीं होगा, कभी भी मैच नहीं होगा। क्यों, रीज़न क्या है? देखो, जीएसटीआर 9 के अंदर जो डाटा है टेबल 8A का और जीएसटीआर 2A का डाटा है वो मैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीएसटीआर 2A जो है वो रियल टाइम बेसिस पे, मतलब ऑटो है। अगर आप अभी आप किसी इनवॉइस में चेंज कर देंगे तो जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन टेबल 8A के अंदर जो डाटा है एक पर्टिकुलर पीरियड पे लॉक हो जाता है और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और भी बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले जो रीज़न लिस्टेड है यहाँ पे, जो जीएसटीएन दे रही है कि क्या क्या रीज़न है जो मिसमैच होगा, तो चलिए समझते हैं। तो पहले रीज़न के अंदर यहाँ पे जीएसटीएन बोल रही है कि जो जीएसटीआर 2A का डाटा है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है किसके बेसिस पे? फाइल सेव और सबमिटेड के बेसिस पे। अगर आप जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं, सेव करते हैं या सबमिट करते हैं, उसके बेसिस पे आपका जीएसटीआर 2A प्रिपेयर होता है, ऑटो पॉपुलेटेड होता है। लेकिन जो फिगरें टेबल 8A के अंदर आ रही हैं फॉर्म जीएसटीआर 9 के, वो ऑटो पॉपुलेटेड है केवल उन इन्वॉइसेस का जो फाइल है जीएसटीआर 1 सप्लायर के द्वारा। ध्यान रखना, 2A के अंदर फाइल सेव और सबमिटेड डाटा आता है जीएसटीआर 1 का, लेकिन टेबल 8A के अंदर डाटा केवल उसी इन्वॉइसेस का आता है जो फाइल है जीएसटीआर 1। इसका मतलब यह कि अगर फॉर्म जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपका डाटा फाइल नहीं है तो उस इन्वॉइसेस का क्रेडिट टेबल 8A के अंदर फॉर्म जीएसटीआर 9 में नहीं आएगा। पहले रीजन में बात समझ में आ गई कि जीएसटीआर 2A का जो डाटा होता है वो फाइल सेव और सबमिटेड के बेसिस पे होता है, जो जीएसटीआर 1 सामने वाला सप्लायर जो फाइल करता है या सबमिटेड कर रहा है या सेव कर रहा है। लेकिन टेबल 8A के अंदर डाटा केवल उसी इन्वॉइसेस का आएगा जो फाइल है जीएसटीआर 1। चलिए दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रही है जीएसटीएन, देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, गवर्नमेंट कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो फिगरें हैं टेबल 8A के अंदर जीएसटीआर 9 के अंदर, केवल उसी इन्वॉइसेस का ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा जो फॉर्म जीएसटीआर 1 सप्लायर के द्वारा फाइल की गई है। जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या थी 17-18 की, 31 मई 2019 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रही है दूसरे रीजन में कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो इन्वॉइसेस है, जो टेबल 8A के अंदर आपका आईटीसी आ रहा है, जो सामने वाले सप्लायर ने अपनी R1 को 31 मई 19 तक फाइल करी है, केवल उसी इन्वॉइसेस का आईटीसी आएगा। और अगर यहाँ पे सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 17-18 की फाइल करी है कब? 31 मई 19 के बाद, तो उस तरह के इन्वॉइसेस की जो डिटेल्स है ऑटो पॉपुलेटेड है टेबल 8A में फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर नहीं आएगा अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करी गई है तो। इसी प्रकार से अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर जो टेबल 8A का डाटा है फॉर्म जीएसटीआर 9 का, केवल उसी इन्वॉइसेस का आएगा जो सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है 18-19 की, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो यहाँ भी कह रही है 18-19 के अंदर कि जो डाटा 18-19 वाले में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो डाटा या जो जीएसटीआर 1 फाइल की गई है 31 अक्टूबर 2019 तक, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड, तो केवल उसी इन्वॉइसेस का, केवल उसी फाइल जीएसटीआर 1 का डाटा टेबल 8A में आएगा। और जिन्होंने 31 अक्टूबर 19 के बाद फाइल करी है टेबल 8A के डाटा को, जीएसटीआर 1 को, तो टेबल 8A में उस तरह के आईटीसी की डिटेल नहीं आएगी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, अगर उन्होंने जो सप्लायर है उन्होंने अपनी यार फाइल करी है कब? 31 अक्टूबर, ये बात थी 18-19 की। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं 19-20 की, तो 19-20 की ड्यू डेट क्या थी R1 की फाइल करने की? 31 अक्टूबर 2020 तक आप फाइल कर सकते थे। तो 31 अक्टूबर 2020 तक जिन्होंने अपनी R1 फाइल करी है
टेबल 8A के अंदर 19-20 के लिए डाटा उसी इन्वॉइसेस का आएगा। और जिन्होंने अपनी GSTR 1 31 अक्टूबर 2019 या 31 अक्टूबर 2019 किसके लिए हो गया? 18-19 के लिए। और 31 अक्टूबर 2020 किसके लिए हो गया? 19-20 के लिए। तो जिन्होंने अपनी R1 31 अक्टूबर 2019 या फिर 31 अक्टूबर 2020 में फाइल करी है, तो उस तरह का जो डाटा है टेबल 8A का फॉर्म GSTR 9 के अंदर नहीं आएगा। ध्यान से समझना, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो उसका डाटा आपका GSTR 9 में नहीं आएगा, टेबल 8A के अंदर नहीं आएगा। 2A में दिखेगा, 8A में नहीं दिखेगा। इसीलिए आपका यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, क्योंकि 2A के अंदर तो रियल टाइम बेसिस पे है और टेबल 8A में क्या है, पर्टिकुलर पीरियड पर जाके लॉक हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इनवॉइस हैं जो ड्यू डेट के बाद फाइल हुए हैं। तो अगर ड्यू डेट के बाद आपने किसी इनपुट एस क्रेडिट को लिया है तो उस तरह के आईटीसी को लॉ के हिसाब से कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस तरह के इनपुट एस क्रेडिट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब आप मिसमैच निकालेंगे 2A और टेबल 8A के डाटा को, आपको ये देखना होगा कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जो 31 अक्टूबर के बाद आया है। अगर 31 अक्टूबर के बाद आया है उस तरह का इनवॉइस जो GSTR 2A में है, उस तरह के आईटीसी को आप ले नहीं सकते। अगर आपने उसका इनपुट एस क्रेडिट अपने बॉक्स के अंदर लिया है, 3B में लिया है, तो उस तरह के आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो लॉ के हिसाब से परमिशेबल नहीं है। भले ही वो GSTR 2A में आ रहा हो, लेकिन जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर के बाद अगर आप लेंगे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सितंबर की रिटर्न के अंदर होता है, मतलब GSTR 3B के अंदर होता है, लेकिन जो सामने वाले सप्लायर ने R1 के अंदर रिपोर्ट करने की जो डेट होती है उसकी 31 अक्टूबर तक होती है। तो 31 अक्टूबर तक के इन्वॉइसेस को आप कंसीडर कर सकते हैं जो GSTR 2A के अंदर आपका डाटा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो, बात करें यहाँ पे तीसरे पॉइंट में GSTN बोल रही है कि जो ITC वैल्यू है GSTR 9 के अंदर टेबल 8 के अंदर पॉइंट A में, अगर सप्लायर रिवर्स चार्ज में नहीं है तो N दिखाएगा। इस तरह की ITC को आप कंसीडर कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, ITC की कैलकुलेशन के लिए। अगर सप्लायर दिखाता है कि रिवर्स चार्ज के अंदर है, मतलब जहाँ पे वैल्यू Y दिखाता है, उस तरह के ITC को कंसीडर नहीं किया जाएगा टेबल 8A के अंदर ITC कैलकुलेशन के लिए। मतलब बिना रिवर्स चार्ज वाले ITC को कंसीडर किया जाएगा, अगर रिवर्स चार्ज वाली ITC है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा टेबल 8A के अंदर ITC कैलकुलेशन के लिए। वो आपको फॉर्म GSTR 9 का जो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई जो है, जहाँ पे आप इनपुट दिखाते हैं रिवर्स चार्ज वाली, वहाँ आप दिखा सकते हैं, उसको टेबल 8A के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, वो अलग से दिखाना होगा आपको ऊपर, जहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट दिखाते हैं RCM वाला। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। देखो, चौथे पॉइंट पे यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, जहाँ पे जो टेबल 8A है फॉर्म GSTR 9 के अंदर, उन सभी लेटेस्ट वैल्यू को ऑटो पॉपुलेटेड करेगा जो फाइल है फॉर्म GSTR 1 के अंदर। और जितनी भी अमेंडमेंट्स की जा रही है 31 मई 2019 तक अगर GSTR 1 के अंदर अमेंडमेंट है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड, तो वो सभी वैल्यू फॉर्म GSTR 9 की अमेंडमेंट वाली वैल्यू टेबल 8A के अंदर आएगी जो सप्लायर ने अपनी अमेंडमेंट्स करी है। ठीक है, इसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के अंदर GSTR 1 का जो डाटा है वो लेटेस्ट वैल्यू आएगी, कौन सी? ऑटो पॉपुलेटेड। अगर अमेंडमेंट्स करी है 31 अक्टूबर 2019 तक और 31 अक्टूबर 2020 तक सामने वाले सप्लायर ने अपनी GSTR 1 के अंदर, मतलब अमेंडमेंट वाली वैल्यू जो ड्यू डेट के हिसाब से है, ड्यू डेट पे अगर अमेंडमेंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 के अंदर, तो वो वैल्यू भी आपकी आएगी टेबल 8A के अंदर। तो आपको अमेंडमेंट वाली वैल्यू को भी ध्यान रखना है कि कौन से इनवॉइसेस का अमेंडमेंट हुआ है और आपका नेट ITC क्या आ रहा है, क्या डिफरेंस अमेंडमेंट की वजह से तो नहीं है, ये भी आपको रिकन्सिलेशन बनाना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले रीजन की तरफ। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर जो टेबल 8A के अंदर ITC है, उन इनवॉइसेस को हटा दिया गया है, उन इनवॉइसेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है रिसीवर स्टेट कोड के हिसाब से होना चाहिए। तो इस तरह का जो इनवॉइसेस है आपका GSTR 2A के अंदर दिखेगा। और बात करें 18-19 के अंदर टेबल 8A के अंदर जो GSTR 9 के अंदर जो डाटा है ITC रिलेटेड, उन सभी इनवॉइसेस का इंक्लूड है, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है रिसीवर स्टेट कोड के जगह पे, और सप्लायर स्टेट कोड सेम है रिसीवर स्टेट कोड के जगह पे। तो इन सभी तरह के जो ITC है वो आपके टेबल 8A के अंदर दिख जाएगा। बात करें दोस्तों टेबल 8A के अंदर जो डाटा है GSTR 9 का, ITC उस इनवॉइसेस का ITC कंटेन नहीं है कौन से पीरियड का? जब यहाँ पे रिसिपेंट जो था वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था। ठीक है, उस पीरियड का ITC GSTR 9 के अंदर टेबल 8A में
नहीं कंटेन है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर जो फिगर है टेबल 8A का फॉर्म GSTR 9 का, ITC कंटेन नहीं है अगर टैक्स पेयर जो था वो SEZ यूज़र था। 18-19 के अंदर लेकिन अगर टैक्स पेयर SEZ यूज़र था तो टेबल 8A के अंदर ITC कंटेन मिलेगा। तो आप इसके लिए अगर 17-18 में नहीं कंटेन है तो आप GSTR 2A भी देख सकते हैं टेबल 8A की जगह पे। उसके बाद बात करें GSTR 9 का जो एक्सेल शीट है 17-18 और 18-19 का, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप फॉर्म GSTR 9 से और चेक कर सकते हैं टेबल 8A के डाटा को। अगर कोई भी इशू आपको लगता है एक्सेल शीट के साथ तो अपना टिकट रेज कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है वो इशू आप वहाँ पे लिख के अपना टिकट अरेज करके GSTN को भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेबल 8A के और 2A के डाटा के अंदर डिफरेंस का रीज़न, क्यों मिसमैच आ रहा है टेबल 8A और GSTR 2A का डाटा जब आप एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करते हैं। तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।